नमस्ते मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर गौरांग मोदी है और मैं ऑन्कोविन कैंसर सेंटर में एज अ हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट अहमदाबाद में हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीपी और उसका निदान कैसे होता है, हाउ टू डायग्नोस आईटीपी। मित्रों, आईटीपी का निदान करने से पहले सबसे पहले ये जानना खूब जरूरी है कि आपके बॉडी के प्लेटलेट कितने हैं। यूजुअली नॉर्मल बॉडी के प्लेटलेट 1.5 लाख से ऊपर होते हैं, तकरीबन 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में रहते हैं। अगर वो प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं तो हमारे पास मरीज आते हैं कि आप देखो, चेक करो। अब उसमें 3 प्रकार की कैटेगरी है। सबसे पहले होता है माइल्ड कैटेगरी, यानी कि उस मरीज के प्लेटलेट 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में रहेंगे, तो उसको बोलते हैं माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब प्लेटलेट की कमी है लेकिन थोड़ी है। सेकंड होता है मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि प्लेटलेट उस समय 30,000 से लेके 1 लाख तक रह जाएंगे, तो उसको बोलते हैं मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और तीसरी कैटेगरी है जो सीवियर है, उसको बोलते हैं सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें प्लेटलेट होते हैं 30,000 के नीचे। अगर किसी मरीज के प्लेटलेट 30,000 से ऊपर है तो हम सबसे पहले कोई सेकेंडरी कॉज है कि नहीं प्लेटलेट कम होने का, वो हम देखते हैं। कुछ पेशेंट में न्यूट्रिशनल बीमारी होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। कुछ पेशेंट में कुछ वायरस भी होती है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, एचआईवी वायरस। कुछ पेशेंट में ऑटो इम्यून डिसीज यानी कि गठियावा, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। कुछ पेशेंट में लीवर डिसीज होते हैं। कुछ पेशेंट में तिल्ली बड़ी होती है। ऐसे सब पेशेंट में अगर हमें कारण मिल जाए तो वो कारण की ट्रीटमेंट करते हैं, तो फिर आईटीपी का निदान करने की जरूरत नहीं रहती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट कि जिसके प्लेटलेट 30,000 के नीचे है, उसमें हम डायरेक्टली बोन मैरो की जांच करते हैं। 100% बोन मैरो की जांच सब पेशेंट में करें और निदान मिले ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बोन मैरो की जांच हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मालूम चले कि बोन मैरो में से प्लेटलेट का जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल है कि नहीं है। अगर बोन मैरो में प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम है या तो बहुत ही धीमे धीमे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उसको आईटीपी नहीं बोल सकते। आईटीपी में बोन मैरो में से जो प्लेटलेट के जो प्रीकर्सर सेल्स हैं वो सब नॉर्मली प्रोड्यूस, मतलब कि नॉर्मल ही बनने चाहिए, तो ही हम उसको आईटीपी बोल सकेंगे। तो आईटीपी का निदान करने के लिए पहले सबसे पहले ये चाहिए कि प्लेटलेट कितने हैं। अगर मॉडरेट या तो माइल्ड है, यानी कि 30,000 से ऊपर है, तो हम सेकेंडरी कॉज, कुछ वायरस की तकलीफ, कोई लीवर की तकलीफ, कोई ऑटोइम्यून डिसीज की तकलीफ है कि नहीं वो देखेंगे। और अगर पेशेंट के प्लेटलेट 30,000 से नीचे हैं तो हम डायरेक्टली बोन मैरो की जांच करेंगे और आईटीपी का डायग्नोस करेंगे। नमस्ते मित्रों।